शुक्रिया दोस्तों आपकी इतनी जोरदार तालियों का। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है और मैं रहने वाला आगरा का ही हूं। यह बिजनेस दोस्तों जिंदगी में जब पहली बार मुझे देखने का मौका मिला था, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। जिस व्यक्ति ने मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताया कि अजय जी, इस बिजनेस की वजह से आप महीने में कमा सकते हैं 8 लाख रुपया, यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सामने वाले व्यक्ति को देखा और मैंने उनसे बोला कि सर आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बावजूद भी आज मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी होगी उसके बाद मैं साल में भी 8 लाख रुपया कमा पाऊंगा या नहीं। और आप मुझे महीने में 8 लाख कमाने की बात बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों एक चीज कही जाती है कि अगर पैसा कमाने वाला व्यक्ति अगर आपके पड़ोस में हो तो शायद आपको नजर नहीं आता है। यस या नो? लेकिन मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि पैसा कमाने वाले व्यक्ति मेरे बहुत ही नजदीकी थे। वो लगातार जब काम करते चले जा रहे थे और उनकी बिजनेस के भीतर जब उनकी आमदनी को मैंने 1 लाख रुपया महीना मैंने पार होते हुए अपनी आंखों से जब मैंने देखा, तो मेरे दिल और मेरे दिमाग ने सिर्फ एक ही सवाल मुझसे किया कि कुछ भी हो, लेकिन आज के जमाने में भी 1 लाख रुपया कमाना, वो भी 1 नंबर का, कोई छोटी बात तो नहीं है। यस या नो? लगा चीज तो बहुत अच्छी है, करना भी चाहिए। दोस्तों मैं करने के लिए तैयार भी था, मैं करना भी चाह रहा था, मन में ख्याल भी थे कि मैं कर लेता हूं। लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक विचार आया, जुड़ तो जाऊं, छोटी सी उम्र है लेकिन समझाऊंगा किसको, मैं बताऊंगा किसे, मेरी बात को मानेगा कौन? मैं मन ही मन विचार कर रहा था कि उन्होंने मुझसे सामने से पूछा कि अजय जी अब आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने कहा सर सब कुछ तो ठीक है, पर मेरे जैसे बच्चे की बात को सुनेगा कौन, मेरी बात को मानेगा कौन? मैं तो कॉलेज में पढ़ने वाला एक मामूली सा स्टूडेंट हूं, मुझ पर कौन भरोसा करेगा? तो उन्होंने बड़ा ही सीधा साधा से एक सवाल मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी मुझे एक बात बताओ, मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पे चलता है? मेरी भी जनरल नॉलेज थोड़ा ठीक ठाक थी, मैंने भी कहा सर 4। उन्होंने बोला मरने के बाद अगर मुर्दा 4 कंधों का इंतजाम कर लेता है तो अजय तू जिंदा है, मरने से पहले 2 कंधों को तलाश नहीं सकता क्या? 50% काम मुर्दे का नहीं कर सकता क्या? थैंक यू। बिजनेस में तो जुड़ तो गया, ज्वाइन तो हो गया, काम भी करने की बहुत कोशिश की, लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग में आता था, हर संडे के सेमिनार में आता था, हर फंक्शन में आता था, लगभग सिस्टम की हर एक्टिविटी को मैं फॉलो किया करता था। बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद जब सफलता नहीं मिली तो लगा कि शायद ये बिजनेस में जो लोग, दूसरे लोग जो डायमंड बन रहे हैं, उनका नसीब बहुत अच्छा है, उनकी जिंदगी बहुत बड़ी है, वो डायमंड बन सकते हैं, लेकिन मेरे माथे के ऊपर डायमंड बनना मेरे नसीब की रेखाओं में लिखा हुआ नहीं है। एक समय ऐसा आया कि मैंने इस सिस्टम को मैंने छोड़ दिया, मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान चुका था यह बिजनेस मेरे लिए नहीं बना। मैं जान चुका था कि मेरे जैसा मामूली सा लड़का डायमंड नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों उसी दरमियान मेरी शादी हुई थी, नई मेरी शादी हुई, और शादी के बाद जैसे ही शादी करने के बाद पता नहीं क्यों दिमाग में एक विचार आने लगा कि शादी हो गई है, परिवार की जिम्मेदारी आ गई, एक लड़की जो विश्वास करके मेरे साथ आई, काम करने के लिए मेरे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस इंजीनियर को मैं करता था मैं उसको छोड़ चुका था, क्योंकि डायमंड बनने का सपना मेरे दिमाग में था, और अब लग रहा था कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो था मेरे पास मैं उसे पहले ही खो चुका था, और लग रहा था कि मेरी जिंदगी में अब कहां मेरे पास में कोई रास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों उसी समय मैं एहसानमंद हूं जहां पूरी दुनिया ने मुझे खोटा सिक्का मान लिया, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति को मुझ पर भरोसा था कि ये खोटा सिक्का एक दिन जमाने में चलेगा और जमाने को हिला के रख देगा। मैं एहसानमंद हूं उस इंसान का, जिस इंसान का नाम सत्येंद्र प्रसाद है। एक जोरदार ताली मैं जरूर चाहूंगा उस शख्स के लिए। थैंक यू। सिर्फ शादी के 5 दिन हुए थे, मेरी जिंदगी के, मेरी शादी के सिर्फ 5 दिन हुए थे, उनकी जिंदगी के बदलाव को मैंने अपनी आंखों से बहुत करीब में से मैंने देखा था। जिस घर में सिर्फ पंखा चलता था उस घर में एसी था, जो शख्स साइकिल पर चलता था वो कार में था, जिस व्यक्ति के पास बैठने के लिए ठीक से कुर्सियां नहीं थी वहां सोफे थे। जिंदगी को अपनी आंखों से करीब से बदलता हुआ देख रहा था, मुझे लग रहा था जिंदगी तो सच में बदलती है, जिंदगी तो पूरी तरह से रेडीमेड हो जाती है। मैं उनके पास में गया, मैंने बोला सर मुझे भी इस बिजनेस को करना है, मैं भी इस बिजनेस को फिर से रिस्टार्ट करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे सच में पूछा कि अजय जी वाकई में जिंदगी बदलना चाह रहे हो? अजय जी सच में इस बार आप सीरियस हो? मैंने कहा सर बिल्कुल, जो आप कहोगे सो करने को तैयार हूं। शादी के सिर्फ 5 दिन हुए, बिहार के भीतर मेरी शादी हुई थी, शादी करके अपनी वाइफ को आगरा तक लेके आया, 5 दिन इसी में गुजर गए। उन्होंने बोला एक काम कर, समस्तीपुर जा, बिहार के भीतर एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, बोला समस्तीपुर जा। मुझे लगा शायद सर ने बोला होगा 3-4 दिन के लिए। मैंने सर कितने दिन के लिए घूम के आना है? बोला घूम के नहीं बेटा, बोरिया बिस्तरा बांध उधर जा। मैंने कहा मजाक कर रहे हो, 5 ही दिन तो हुए शादी, मजाक कर रहे हो?
बोला अभी तो बीबी से ठीक से उसका नाम भी नहीं पूछा, ठीक से नाम भी नहीं पूछा कि भाई नाम क्या है। जब मैं समस्तीपुर में जब मैं रहा करता था, समस्तीपुर की अगर बात करूं तो दोस्तों बहुत बड़ी दौलत लेके नहीं गया था। नई नई शादी थी तो शादी में पैर छूते हैं ना भाई, ससुर जी के सासू मां के पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? मैंने भी सासू मां के पैर छुए, सासू जी के पैर छुए, फूफा जी के पैर छुए, फुआ जी के पैर छुए। तो दान दक्षिणा मिली? मिलती है कि नहीं मिलती है? मुझे भी मिली। तो उनके शादी वाले परिवार में जब भी कोई रिश्तेदार उनके घर में आता था, मैं ऐसे कोहनी मार के पूछता था ये कौन है। वैसे नजर उठा के देखती थी और कहती थी पता नहीं, मैं भी आज पहली बार ही देख रही हूं। मेरे को लगता था यार घर में कोई आया, छू ले बेटा, कुछ तो मिल ही जाएगा। छू लेता था। और जिंदगी में पहली बार जिंदगी में मालूम पड़ा कि मेहनत की कमाई कैसे होती है, क्योंकि वो मेहनत कमाई करते करते कमड़ा कर गई और 2400 रुपया बड़ी मुश्किल से जिंदगी के 1 नंबर की व्हाइट मनी कमाई थी। पहली बार 2400 रुपया। उस 2400 रुपए को लेकर मैं समस्तीपुर में पहुंचा था। सिर्फ 2400 रुपया मेरी जेब में था, पहनने के लिए बदन पर सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा था। मन में विश्वास था कि जिंदगी बदलनी है, क्योंकि अब नहीं किया तो फिर कब, और ये नहीं किया तो फिर क्या। जिंदगी में इसके सिवा कोई सवाल मेरे सामने नहीं था। लगातार लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, लगातार लोगों का फॉलोअप करना शुरू किया। मैं प्लान देने के लिए उन लोगों के पास में जाता था जिनकी उम्र 40 साल थी, जिनकी उम्र 50 साल थी, जिनकी उम्र 60 साल थी। वो अपने बालों की सफेदी को दिखा के बोलते थे कि बेटा तूने कब से शुरू किया है? तो मैं बोलता था अंकल अभी अभी शुरू किया है। बोला बेटा तूने तो अभी शुरू किया, हम तो 60 छोड़ के बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। तू कहता तू बन जाएगा। वो कहता तो बेटा तूने कितनों को इस प्लान के बारे में बता, तूने कितना कमा लिया? मैंने कहा अंकल आप ही को बताने आया, आप जोड़ोगे तभी तो आएगा। बोला अच्छा, फंसाने पहले मेरे को आया। बोला बेटा ऐसे कंपनी में कुछ भी नहीं होता, तूने फालतू की अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ा है, जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाएगी। एक काम कर, अगर तेरे कॉलेज में अगर तेरा नाम अगर नहीं कटा तो दोबारा वापस चला जा। मैं क्या समझाऊं, लोग मुझे समझाते थे। मेरी वाइफ मुझे फोन करके लगातार मेरी घर से मेरे पापा मुझे फोन करके मुझे बोला करते थे, बात किया करते थे कि बेटा तू ठीक ठाक है कि नहीं, खुश है कि नहीं, खाने पीने की कोई तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि जिंदगी में मैंने अपने पापा से हमेशा मांगा ही था और मेरे पापा ने हमेशा मुझे दिया ही था। और मैं ये सोचता था कि आज भी अगर मांगा तो फिर जिंदगी में क्या हो सकता है। सोच के गया था कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अब अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कभी पापा के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। कुछ भी करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा इस सिस्टम की वजह से मैं करूंगा। लगातार पापा जब बोलते थे कि पैसा नहीं, तंगी तो थी, पेट भूखा तो रहता था, लेकिन फिर भी पापा से क्या बोलता था, कोई पैसे की टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा बोलते थे बेटा तू जिंदा है या नहीं? मैं कहता था हां जिंदा ही हूं, खा पी रहा हूं। कैसे उनको बोलता कि तकलीफ कितनी ज्यादा थी। बोलते थे कि भाई प्रिया से बात करेगा क्या? मेरी वाइफ का नाम प्रिया ही है। वो कहते थे प्रिया से बात करेगा क्या? तो मैं कैसे बोलूं, 5 दिन की जिसकी शादी हुई, हाँ बात कराओ, मेरे को मेरी बीवी से बात करनी है। मैं बोला ना कोई बात नहीं पापा, आपसे बात हो गई ना, बात क्या करने की जरूरत है। वो उनसे पूछती थी मेरी मैडम से कि बात करनी है जैसे। बोले नहीं नहीं पापा जी आपने बात कर लिया, समाचार उनका मिल गया, बहुत है। इन्हीं वो 5 दिन जहां चेहरे को भी ठीक से नहीं देखा था, जहां एक दूसरे का नाम भी ठीक से नहीं जाना था, ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन जिंदगी बनाने के लिए वहां पर था। और वहां 1200 रुपए का एक मामूली सा एक कमरा लिया था। 1200 रुपए के कमरे की अगर बात करूं ना, कमरा एसी वाला, फुल्ली एसी, जहां पर कमरा तो था, दरवाजे पर चौखट भी थी, लेकिन उस पर चौखट पर दरवाजा लगा हुआ नहीं था। खिड़की भी थी, लेकिन उस पर खिड़की के पल्ले भी लगे हुए नहीं थे। दिसंबर के महीने में जब ठंडी हवाएं उस दरवाजे से गुजरती थी और उस कमरे में घुसती थी, मामूली सी एक चटाई को लेकर, एक कंबल को लपेट कर ओढ़कर इतना कस के पकड़ लेता था, सोचता था किसी भी तरह से ये रात गुजर जाए ना, क्योंकि सुबह जब होगी ना तो उजाला तो आएगा ही, सूरज की रोशनी तो आएगी, शायद गर्माहट आ जाएगी। मैं सोचता था कि जैसे जैसे रात बढ़ेगी सर्दी कम हो जाएगी। बच्चा था ना, मालूम नहीं था सर्दी बढ़ जाती थी। यही सोचता था कि ये जिंदगी में गरीबी मेरे नसीब में लिखी हुई है, लेकिन हर बार एक विश्वास आता था कि नहीं, जिंदगी बड़ी हो सकती है, जिंदगी बड़ी हो सकती है। लगातार 1.5 साल उस शहर में काम किया। 1.5 साल के बाद जिंदगी में पहली बार अपनी वाइफ को घर से निकाल कर लाया और उसी 1200 रुपए के कमरे के किराए में ही जहां मैं रहता था वहां पर अपनी वाइफ को लेके आया। एक मामूली सा कमरा था, एक कोने में मेरा बेडरूम था, दूसरा कोना मेरा किचन था और तीसरा कोना मेरा डाइनिंग रूम और चौथा कोना मेरा किचन, गेस्ट एरिया, बैठने के गेस्ट एरिया था मेरा। ये मेरा कमरे का वो नक्शा था। जिंदगी वहां से शुरू की थी और ये सोच के आया था, ये सोचता दिमाग में एक चीज थी कि यार जिंदगी में पहली बार अपने दम से अगर अपनी वाइफ को मैं बाहर निकाल के भी लाया तो एक मामूली से कमरे के भीतर, और मन में एक ख्याल था कि मर्द का बच्चा नहीं,
कि जिस शहर में एक मामूली से घर में एक मामूली से किराए के कमरे में अपनी वाइफ को रखा है, अगर उसी शहर में अपनी कमाई का अगर एक मकान खरीद के नहीं दिखाया, उसी शहर के भीतर 50 लाख रुपए का आलीशान 2 मंजिल के मकान का मालिक आज मैं। थैंक यू। जहां लोग कहते थे कि बिजनेस नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, साइकिल पे चलते हुए काम किया। सिर्फ 19 महीने की मेहनत के बाद ही यह साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति अपनी खुद की खरीदी हुई न्यू ब्रांड एसी कार में था। सिर्फ 19 महीने की मेहनत में। लगातार छोटी जगहों पर लगातार हर जगह रहता था दोस्तों। अभी हाल ही में मुझे खुशी है कि माधव सर के आशीर्वाद की वजह से, मैं जरूर चाहूंगा, हमारे मेंटर्स इतने जबरदस्त हैं कि सर का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। मैं जरूर चाहूंगा हमारे क्राउन लीडर मिस्टर माधव सर के लिए एक जोरदार ताली जरूर हो। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों ये वो शख्सियत है जिनका प्रभाव हमेशा मुझ पर बना रहता था, और सर के आशीर्वाद से ही यहां 19 अक्टूबर 2015 को अपनी जिंदगी का दूसरा सपना, मैंने अपनी वाइफ को आगरा के भीतर ही गणपति वर्ल्ड में 1 करोड़ रुपए का एक शानदार फ्लैट गिफ्ट में दिया है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों अगर बात करूं, उम्र बहुत छोटी थी, कद बहुत छोटा था, लगातार छोटी गाड़ी चला रहा था, लग रहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी हो गई तो जिंदगी में चलाने के लिए भी कुछ बड़ा होना चाहिए। और खुशी होती है आपके बीच में बताते हुए कि ये मजदूर का बेटा, जिसके खानदान में मोटरसाइकिल खरीदना भी जिंदगी में सिर्फ एक सपना था, और उस खानदान का ये मजदूर की औलाद आज 50 लाख रुपए की ऑडी कार बुक करके आपके सामने खड़ी है, जो बहुत जल्द खरीदने जा रहा हूं। 50 लाख रुपया। थैंक यू। लोग अपनी पूरी जिंदगी में